जय हिंद एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यानी कि एनडीए सेकेंड 2026 के जो भी पीवाईक्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। आज मैं आपके लिए पीवाईक्यू इस क्लास में लेकर आया हूं, यानी कि एनडीए सेकेंड 2026 के लिए जो भी आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उसी से रिलेटेड आज मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। √3 cos 10 डिग्री माइनस का sin 10 डिग्री अपान sin 25 cos 25, इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को फाइंड करने से पहले इसमें मैं आपको कुछ फार्मूले समझाना चाहता हूं। जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है, यानी कि साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। एक साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस का कोस ए इंटू साइन बी। एक और फार्मूला होता है, इससे एक और फार्मूला बनाया जाता है, क्या होता है साइन ए माइनस बी का। यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन ए माइनस बी। एक किसके बराबर होता है, ये होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ये दो जो फार्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब माइनस वाले भी आते हैं, वो आगे हम देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। √3 cos 10 डिग्री। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा बहुत ध्यान से। √3 cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपान साइन 25 इंटू कोस 25। अब बहुत ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर हम 2 से अगर डिवाइड कर दें, यहाँ पर 1/2 से यहाँ पर डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक फार्मूला बन जाएगा। किसका बन जाएगा फार्मूला, आइए देखते हैं। यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड किया तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इस साइन में किसकी वैल्यू होती है, इस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, इसको हम साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। ये भी एक कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू। अब ये यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, यानी कि साइन साइन इंटू कोस माइनस का साइन इंटू कोस ए, यानी कि साइन ए इंटू कोस ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए। इस टाइप से फार्मूला बन गया है। एक किसका फार्मूला होता है, ये होता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी। ये रहा फार्मूला आपके सामने। आइए यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। 60 में से 5 यानी कि 60 डिग्री माइनस 10 अपान में यहाँ पर हम लगा देंगे एक प्रॉपर्टी होती है साइन थीटा इंटू कोस थीटा की। साइन थीटा इंटू कोस थीटा वो किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा बाई 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन, और इसकी थीटा की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50 डिग्री, बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे, यानी कि 60 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 50। तो साइन 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, डिफेंस का किसी भी एग्जाम हो, मतलब कि सभी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, इसी से रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आई उसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, यानी कि √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपान साइन 20 इंटू कोस 20 यहाँ पर दे रखा है। इस क्वेश्चन में भाई हम फार्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। आइए सोल्व करते हैं। यानी कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला, वो आपको फार्मूले माइंड में रखकर इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए इस क्वेश्चन को भी जल्दी से हम सोल्व करते हैं। इसमें भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपान में साइन 20
इंटू कोस 20। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 से डिवाइड दोनों तरफ कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जब मैंने डिवाइड किया है तो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये फार्मूला बन गया। ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। ये कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। ये कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब ये फार्मूला बन गया उसी का, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। साइन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर लिखा है, यानी कि साइन ए इंटू कोस ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए। इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन ए माइनस बी, यानी कि ए में से बी को कम करना है। 60 में से 20 को कम करेंगे, कितना आएगा, 40 डिग्री। 40 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। एक इसका फार्मूला है, ये प्रॉपर्टी एक होती है साइन थीटा इंटू कोस थीटा वाली। ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर, साइन 2 थीटा बाई 2। इसको आपको ध्यान रखना है। और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एक के बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला इसके बराबर होता है। यही 2 यहाँ पर आप उठाकर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, जो कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा की भी प्रॉपर्टी बन जाती है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये रहा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू 20 डिग्री, कितना हो जाएगा, 40/2। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 हमारा कितना आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका है, टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये दे रखी है, टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये दे रखी है। टेन 2 अल्फा को फाइंड करना है। सबसे पहले इस चीज को आपको पढ़ना होगा, पढ़कर जाना होगा एग्जाम में। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, टेन 2 अल्फा ही आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला रख देंगे हम, यानी कि हमें फाइंड करना है टेन, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। इसी का फार्मूला क्या होता है, टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला किसका बन गया है यहाँ पर, टेन ए प्लस बी का फार्मूला, टेन ए प्लस बी, यानी कि इसको हम मान सकते हैं ए, इसको क्या मान सकते हैं बी। तो टेन ए प्लस बी हो गया अपान में 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन बी की वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ए इंटू बी यहाँ पर लिख दिया। टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ए, तो यहाँ पर इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, ए। टेन अल्फा प्लस बीटा ए के बराबर हो जाएगा, प्लस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, बी के, अपान में ए बी। तो ये ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसी से हो सकता है इसका थोड़ा और चेंज करते क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा था इसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि टेन अल्फा की वैल्यू इधर रखी है, टेन बीटा की वैल्यू इधर रखी है। सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करेंगे, विदाउट वैल्यू पुट करके भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए की जगह हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, यानी कि यहाँ पे टेन अल्फा जो होगा, यानी कि यहाँ पर ए की जगह क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि 2 की घात 0, 2 की घात 0 क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ पर 1 और इनवर्स में दे रखा है -1, तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा की वैल्यू 1/2। टेन बीटा की यहाँ से निकाल देंगे, टेन बीटा क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 1, यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इनवर्स है 1/3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से मुझे फाइंड करना है।
अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पर फाइंड करेंगे तो वही वाला यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, टेन ए प्लस बी वाला। तो टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी कितना हो जाएगा, 1/6। ये कितना आएगा, 5/6 आ जाएगा। ये भी 5/6 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5/4। तो 5/4 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, विदाउट वैल्यू पुट करके करते तब भी इसका आंसर यही आता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आएगी, अल्फा प्लस बीटा 5/4, और इसी को आप लिखते हैं 45 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ए की वैल्यू 60 दे रखी है, बी की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। इसमें क्या फाइंड करना है, टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी फाइंड करना है। एक फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, एक किसका फार्मूला होता है, टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, यानी कि टेन ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, टेन ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है 60, बी की 30, यानी कि 10 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो 1/√3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, यानी कि टेन ए की वैल्यू दे रखी है, टेन बी की वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी इसी में भी फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। वही वाला फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, टेन ए प्लस बी वाला। क्या होता है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या मुझे मिलेगा, यानी कि 15 7 जा कितना होता है, 105 होता है, 105 और 8 कितना होता है, 105 और 8 113 अपान ए कितना हो जाएगा, 15 8 जा 120। ए बी कितना आ जाएगा, जब ए बी 113 हुआ तो ए बी हो जाएगा 113/120। ये आ गया आपके सामने। तो 10 ए प्लस बी यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 10 ए प्लस बी, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, यानी कि 10 ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 5/4। तो 5/4 इज द राइट आंसर। तो यही आपके सामने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अगर सोल्व कर रहे हो, एग्जाम में आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको एक कुछ भी नहीं लिखना है, आपको देखना है इस तरह से, यानी कि 10 ये आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, इसको सोल्व करना है। यहाँ पर एक कैंसिल होकर कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 क्या होता है 10 में, 5/4। तो 5/4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो आप विदाउट पेन भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि आपको इसमें लिखना पड़ रहा है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके सामने। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, 1045 माइनस 1015 1 प्लस 1045 इंटू 1015। ये भी फार्मूला उसी का है, 10 ए माइनस बी का। चलिए इसको सोल्व करते हैं, यानी कि 10 ए माइनस बी, 10 ए माइनस बी, 1045 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 1030। 1030 क्या होता है, 1030 होता है 1/√3। तो 1/√3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ए बी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दे रखा है, देखिएगा बहुत ध्यान से क्वेश्चन को। 1035 डिग्री जो दे रखा है वो के बराबर दे रखा है, तो फाइंड करना है 10 145 माइनस, यानी कि 10 ए माइनस बी का फार्मूला दे रखा है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, यानी कि 10
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 20 डिग्री, यानी कि 10a-b का फार्मूला है। अब ये किसके बराबर दे रखा है, 1035 बराबर k के बराबर दे रखा है। अब यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर आगे क्या करना है। तो देखिएगा एक क्वेश्चन थोड़े चेंज करके दे देता है एग्जामिनर, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करना सीखिए। यानी कि 1035 जो k के बराबर दे रखा है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, जब 10 20 डिग्री के बराबर है तो कोट किसके बराबर होगा, इसको हम कोट 70 डिग्री के बराबर मान लेंगे। यानी कोट 70 डिग्री कोट 70 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 1/10 70 डिग्री। अब tan 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री, जो किसके बराबर देखा 1 माइनस k का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 1, यानी कि 2k अपान 1 माइनस k स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगेन इसको मैं रिपीट करता हूँ कैसे ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। 1035 जो k के बराबर दे रखा है, a माइनस बी है, 10a-b जो मैंने निकाला था 1020 आ गया। अब 1020 है, इसको मैंने नहीं सोल्व किया, 10a+b 90 कब होता है, जब a+b 90 होता है, यानी कि 1020 किसके बराबर होता है, कोट 70 डिग्री के बराबर होता है। कोट 70 को हम लिख सकते हैं 1/10 डिग्री। अब इसी का ये फार्मूला यहाँ पर क्या लग रहा है, यानी इसका एंगल का दोगुना, एंगल का यहाँ पर दोगुना मैंने किया, यानी कि इस एंगल का, तो ये tan 2 थीटा का फार्मूला बन गया, tan 2 थीटा का फार्मूला। ये देखिएगा यहाँ पर बहुत ध्यान से, एक इसका फार्मूला था tan 2 थीटा का, तो इसको मैंने जब सोल्व किया तो कितना आ गया 2k अपान 1 माइनस k स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, आज की क्लास का सबसे स्पेशल क्वेश्चन है ये क्या रखा है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। एक फार्मूला किसका होता है, a माइनस b का फार्मूला होता है। इसको हम लिख सकते हैं tan a माइनस b। 320 डिग्री में से इसको हम माइनस करेंगे 10 डिग्री। अब 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यानी कि 15 डिग्री माइनस 10 डिग्री, tan a माइनस b, एक तो फार्मूला यहाँ पर बन गया, फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होता है tan a माइनस b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब tan 50 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, tan 50 डिग्री यानी कि 1/अल्फा, तो 1/अल्फा लिख देंगे माइनस 1/अल्फा माइनस अल्फा। यहाँ पर 10 डिग्री, यहाँ पर इसको हम 40 लिखेंगे। ये 40 डिग्री होगा, यानी कि 15 डिग्री में से 40 डिग्री यहाँ पर हम कम करेंगे तभी तो यहाँ पर कितना आएगा 10 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 1 प्लस 50 डिग्री इंटू 40 डिग्री, इसको हम ए लिख सकते हैं। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 50 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/अल्फा माइनस अल्फा अपान 1 प्लस 50 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/अल्फा इंटू अल्फा। इसको यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, यानी कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपान अल्फा
ये अल्फा से अल्फा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और 1 कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर एक क्या आएगा इसका आंसर राइट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और अल्फा की मल्टीप्लाई 2 से यहाँ पर कर देंगे तो कितना आएगा 2 अल्फा। तो यही इसका यहाँ से क्या आएगा राइट आंसर होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और मेथड है उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कोट 80 डिग्री। टेन डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं कोट 80 डिग्री। ए प्लस बी 90 कब होता है, कोट एक 10 बी के बराबर कब होता है, जब ए प्लस बी 90 होता है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान टेन 80 डिग्री। टेन टू थीटा का फार्मूला लगा देंगे, टू टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे 45 की डिग्री की वैल्यू, यहाँ पर कितना आएगा 45 डिग्री की वैल्यू। ये अपान में है तो इसके ऊपर क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा यानी कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपान 2 अल्फा। तब भी आंसर उसका निकाल सकते थे क्योंकि प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था, अब ये वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन लास्ट है, तभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, टेन ए की वैल्यू 1/2 दे रखी, टेन बी की वैल्यू 1/3। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है cos 2a को। आइए इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। यहाँ से यानी कि इस चीज को हम सोल्व करेंगे a प्लस बी के फार्मूले से। तो यहाँ पर a प्लस बी कितना निकल कर आएगा 45 डिग्री, यानी कि a प्लस बी कितना आएगा 45 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है cos 2a फाइंड करना है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, एक को अगर मैं इधर लाता हूँ तो हो जाएगा 45 डिग्री माइनस का b, एक ही जगह यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा cos एंगल का 2 गुना 45 डिग्री माइनस b। तो क्या आ जाएगा cos 90 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा cos 2b, यानी कि 2b यहाँ पर आ जाएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 2b। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन ए बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्योंकि आप 1/2 1/3 को सोल्व करेंगे 1045 निकल कर आएगा। ए को इधर लाएंगे 45 माइनस का b, cos 2a का फार्मूला cos 2a को सोल्व करेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ही ली है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं इस चीज को, यानी कि √3 साइन 20 डिग्री माइनस 1 अपान यानी कि 1 अपान कोस 20 डिग्री। इसी को आगे यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपान में क्या आ जाएगा साइन 20 इंटू कोस 20। अब बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर 2 से मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर भी 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करने पड़ेगा। अब एक फार्मूला बन गया, ये क्या होता है यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, यानी कि ये साइन की वैल्यू है साइन √3/2, एक इसकी है एक कोस की वैल्यू है। यहाँ पर साइन बन गया, ये क्या है एक कोस है। तो ये फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला है साइन a प्लस बी का फार्मूला। यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी कितना हो जाएगा 40 डिग्री अपान में साइन थीटा इंटू कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा/2, यानी कि साइन 2 थीटा यानी कि
इसका 2 गुना हो जाएगा 40 डिग्री बाई 4, 4 को यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक फार्मूला पढ़ा होगा, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा बाई 2 के बराबर होता है, एंड 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। और मैं यहाँ से जो मल्टीप्लाई वाला 2 है इसको यहाँ पर लाऊं तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, तो इसका फार्मूला यहाँ से ये निकल कर आ जाता है। तो आपको इस प्रॉपर्टी को ऑलवेज रिमेंबर याद रखना है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं डाइट। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी आज की क्लास को। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।